हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक साइंस को। तो मेरा नाम है करतार कुमार। आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फ्यूचरल का मंचन पर। मेक श्योर आप एक चीज़ कर सकते हैं हमारे लिए, वो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। देखें, सारे लेक्चर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं विद कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। एक एक चीज़ बताई जा रही है। हमारा मोटिव है हमारे यहाँ का बच्चा बहुत तालीम हासिल कर सके एंड उस टॉप लेवल की चीज़ को हासिल कर सके। तो फ्री की चीज़ है, हलवा समझ के खा लो, कॉन्सर्ट्स पढ़ो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। तो फॉर डैट वी नीड योर सपोर्ट, सो मेक श्योर सब्सक्राइब। तो एटॉमिक साइज ये क्या भला है? पहली बात बता दूं, एटम इतना छोटा है आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एटम कितना छोटा है? एक एटम है, दिस इज एन एटम। ये कितना छोटा है? ये बहुत छोटा है। अगर आप एक दाना चीनी का ले लेते हैं, चीनी का एक दाना, ठीक है, छोटा सा दाना घर का, इसके अंदर कितने एटम होंगे आपको क्या लगता है? आप कहोगे सर 1000-2000 एटम होंगे। और कितने होंगे? नहीं, पहले चैप्टर के अंदर मोल वाले के अंदर पढ़ा, सॉरी दूसरे चैप्टर के अंदर। इस चीनी के दाने में भी लगभग लगभग तकरीबन आई कैन से वॉट 6 के बाद, सॉरी 3 के बाद 20 जीरो और लगा दो, 20-21 जीरो और लगा दो, जीरो लगाते जाओ। इतने सारे एटम्स, इतनी 3 लाख, 3 करोड़, 3 अरब तो कुछ नहीं है भाई। 3 अरब तो यहां तक पूरा हो जाएगा। इसके आगे लगा दो 12 जीरो और, अरबों 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 इतने एटम है छोटी सी चीज के अंदर, इतने सारे। अब आप इस छोटे से एटम का साइज, एटॉमिक रेडियस कैसे मालूम करो? एटम का वॉल्यूम भी नहीं, कितनी जगह गिर रहा है। एटम का रेडियस, भाई ये एक एटम है, ये दूसरा, ये एक एटम है, इसके सेंटर से लेके आखिरी शेल तक का डिस्टेंस। एक एटम के सेंटर से लेके, न्यूक्लियस से लेके उसके आखिरी शेल तक, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। आप सिंपली कहोगे जितनी विड्थ है, विड्थ को आधा कर दो, वो आपके पास विड्थ को आधा कर दो और कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा रेडियस। कि समझ रहे हो कैसे? समझाता हूँ। आप कहोगे सर ये इतने सारे एटम्स हैं, जितने भी एटम है आपको तो पता है कि इसके अंदर 3 की पावर 20 एटम्स है, 3 × 10 की पावर 20, ये सारे एटम्स हैं। आप क्या करो सर, इसकी जो विड्थ है ना, इसको आधा कर दो 1/2, क्योंकि रेडियस की बात है। और जो इसकी विड्थ है और इसकी जो हाइट है, लेंथ है, उसको डिवाइड करवा के कितने नंबर ऑफ एटम है उसको डिवाइड करवा दो, हर एक एटम का आ जाएगा। लेकिन मसला बताऊँ क्या है? ये एक एटम है, ये एटम दोनों साथ थोड़ी हैं। ये एक एटम है, उसके बिटवीन में स्पेस होगा, दूसरा एटम उसके बिटवीन में से स्पेस होगा, इसके स्पेस होगा, और दोनों ऑर्डरली थोड़ी अरेंज है, ऐसे स्पेसेस होंगे बीच में, ठीक है, ये ऐसे स्पेसेस होंगे, तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा आपको। प्रॉब्लम है कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यही एटॉमिक रेडियस आपको मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कि हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस पे, तो वो ले सकते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो हम आपको देते हैं। वीकली टेस्ट्स होते हैं, हम आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं हर हफ्ते, उसका रिजल्ट जनरेट करते हैं। मंथली टेस्ट करते हैं हम कंडक्ट, आपके जो सब्जेक्ट आपने लिया A to Z, MCQs करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट दी जाती हैं, शीट्स दी जाती हैं, आपको हर चीज़ करवाई जाती है। आपके मंथली टेस्ट जो होंगे वो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, और हाफ बुक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, फुल बुक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। प्लस आपको टीचर सपोर्ट दी जाएगी, जो कि आपकी क्वेरीज़ का आपको जवाब देगा। कोई भी बुक में से टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई भी लाइन समझ नहीं आ रही, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, आप मैसेज करेंगे, हम आपको करंट रिप्लाई देंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप होगा हमारा स्टूडेंट्स का, जहाँ पे आप कनेक्ट होंगे, सवाल पूछ सकते हैं। आपको हम नोट्स देंगे, सारे के सारे नोट्स देंगे A to Z, आपको गाइड्स देंगे।
आपको प्रिपरेशन मटेरियल देंगे, आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, उसके लिहाज से पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हर सब्जेक्ट की क्लासेस मौजूद हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी। जो फ़ी हमने रखी है वो है 800 रुपीज़ पर सब्जेक्ट और 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ओके, ये दो चीज़ें हैं। बेसिकली 800 वाले में क्या इंक्लूड नहीं होगा, गाइड्स नहीं होंगी, आपकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो नहीं दी जाएंगी, बाकी वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह, टीचर सपोर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप सब दिया जाएगा। 1000 वाले के अंदर आपको A to Z हर चीज़, क्योंकि गाइड्स के पैसे हैं भाई, नोट्स के पैसे, नोट्स हम फ्री में आपको अवेल कर रहे हैं 800 रुपीज़ के अंदर साथ, और उसके चार्जेस हैं। आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा A to Z जो भी आपको एनरोल होना है। दूसरी चीज़, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर है क्या चक्कर बेटा, आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे, उसके अंदर आपको गेस्ट पेपर दिए जाएंगे, आपको टारगेट पेपर दिए जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी तमाम सब्जेक्ट्स की। भाई इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आप लोगे वो होगा 800 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको तमाम ऑल सब्जेक्ट्स के दिए जाएंगे। सिर्फ कितने रुपए में भाई? भाई पूरे 1 ईयर का ग्रुप है, 1 ईयर का ग्रुप है। सिर्फ इसकी जो फ़ी है 1000 रुपीज़, सिर्फ 1000 रुपये के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। क्या? ओनली 1000 रुपीज़। तो A to Z नोट्स, प्रैक्टिस शीट, सवाल जवाब, न्यूमेरिकल्स, गेस्ट पेपर, टेंशन का पूरा ख़त्म। जस्ट एक दफ़ा फ़ी जमा करवानी है एंड हो जाएगा। अब इसके बारे में आपको कैसे, अब इसका कॉन्टैक्ट कैसे करना है? 0336 80 79 808 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट करो। फेडरल कोर्स इन्फॉर्मेशन ये मैसेज करो, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है। सिंध अलग कर रही है कवर, फेडरल अलग कवर कर रही है। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब प्रॉब्लम है आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल थिंग है, 2 एटम्स लोगे बॉन्डेड, वो बॉन्ड हुआ पड़ा है। हमारे पास एक मशीन है, उस मशीन का नाम जानने का आपको कोई हक नहीं है, फ़िलहाल ना जाने बेहतर है, आप छोड़ दें। वी हैव अ मशीन, या इंस्ट्रूमेंट कहो तो बेहतर है। वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट, वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, वो किसी भी एटम का न्यूक्लियस को डिटेक्ट कर सकता है। पॉजिटिव है ना, इसको डिटेक्ट कर सकता है, ये इस पॉइंट पर है। कितने भी एटम हो उसका पॉजिटिव निकाल लेगा। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, इन दोनों के बिटवीन कितना डिस्टेंस ये बता सकता है। ये इस इंस्ट्रूमेंट की खासियत है। तो हमने क्या किया भाई, 2 सेम एटम है ऑक्सीजन के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्या करेंगे भाई, ये इसका न्यूक्लियस, एक इसका न्यूक्लियस। हमारी मशीन क्या करेगी, बताएगी एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस दे देगी, ये D है। हमें निकालना है इसका रेडियस। द केस इज डेड, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम है, ये आपस में मर्ज हैं। ये क्या है, आपस में मर्ज हैं बिल्कुल। ऐसे प्रॉपर बना दो, दिस इज़ लाइक दैट। ये ऐसे मर्ज हैं आपस में, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मर्ज है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आपको पता है, तो अगर इस डिस्टेंस का आप आधा कर दो, हाफ कर दो, D/2 करो, ये वाली चीज़ D/2 हो जाएगी, ये चीज़ D/2 हो जाएगी। भाई यही तो न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल तक का, आखिरी इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस है D/2। तो हमें रेडियस मिल गया, D/2 बराबर है रेडियस है। हमने ऐसे कैलकुलेट किया तमाम का। वो चीज़ें जो रिएक्ट नहीं करती उनका अलग तरीके से किया, मेटल्स का अलग तरीके से किया, कोवेलेंट कंपाउंड्स का अलग तरीके से किया। हर अलग अलग 4 टाइप के, वंडर वाल रेडियस अलग होता है, कोवेलेंट रेडियस अलग होता है, आयोनिक रेडियस अलग होता है, चारों अलग अलग टाइप के रेडियस होते हैं। फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर कोर्स में आया तो समझाऊंगा, अदरवाइज आपके पास BSc के अंदर आएगी ये चीज़। तो ऐसे आपने कैलकुलेट किया रेडियस। अब भाई एटॉमिक साइज का आपने ट्रेंड मालूम करना है। देखो कोई भी दूसरा टीचर होगा ना, वो बोलेगा भाई एटॉमिक साइज ऐसे होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मैंने भाई बच्चे को पता होना चाहिए कि बेटा एटॉमिक साइज मालूम कैसे हमें हुआ, पता तो चले, चीज़ पता कैसे चली और हमने क्या चीज़ें फेस की।
क्या जद्दोजहद की, बच्चे को बताते नहीं है तो मज़ा नहीं आता उसको केमिस्ट्री के अंदर। हम भाई जो केमिस्ट्री का हक है ना जिसे पढ़ने का, उसको वैसे पढ़ के जियो, वरना नाइंसाफ़ी ना करो। केमिस्ट्री बड़ी वीआईपी चीज़ है, मज़े वाली चीज़ है। द साइज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। भाई एक एटम की जो साइज़ होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे मैटर करती है। ये जुमला कहा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एक एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 है। एक है 1s2 2s2 2p6 3s1। दोनों की साइज के अंदर कितना फ़र्क होगा? बहुत बड़ा फ़र्क होगा, बहुत बड़ा फ़र्क होगा। ये जो 3s2 है बेटा, अगर ये 3s2 की जगह 3s1 हो जाए वो फिर भी फ़र्क आ जाएगा। अगर 3p अगर इसके साथ 1 है तो ये साइज़ बन रहा है। 3p अगर 2 आ जाए तो ये वाला इतना और छोटा हो जाएगा, 4 आ जाए और छोटा हो जाएगा, 6 आ जाए और छोटा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये वाला आइटम बहुत छोटा है, ये वाला बहुत बड़ा है, सिर्फ 3s के आने से। कैसे भाई? पहले इस वाले केस के अंदर कितने शेल है? शेल 1 शेल 2। इस वाले केस के अंदर 3 आ रहा है, 3 मतलब 3 शेल है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। तो ये डिस्टेंस d बढ़ गया, इसके अंदर डिस्टेंस d छोटा है, इससे डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉनिक आउटर शेल। ये एवरेज डिस्टेंस होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का एवरेज एटॉमिक शेल तक। बताऊं कैसे? ये बात थोड़ा समझो। बेसिकली ये पॉजिटिव है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, हम कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? एक बात तो हमें नज़र नहीं आता, एटम प्रॉपरली, इसका इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आता। एटम नज़र आता है, एटम का बहुत अंदर वाला ऐसा नज़र नहीं आता। प्रॉब्लम ये है इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। देखो एटम का आखिरी शेल पता हो ना यार, ये आखिरी शेल है, इसका लास्ट शेल है, बात क्लियर हो जाए। हमें इसकी बाउंड्री नहीं पता। इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, देखो शेल ना हकीकत में कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन आखिरी, अगर ये हम कहते हैं शेल है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ है। शेल तो जस्ट क्लास 9 के बच्चे के लिए है, हकीकत में हमें पता ही नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है। फिक्स बाउंड्री नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D मोशन के अंदर होता है। हमें खुद नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है। अभी हम तो जस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी, पाए जाने की संभावना कि कितने चांसेस है यहाँ पर होगा वो पता होगा। इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लेकर डिस्टेंस d है, तो यहाँ से d + x समथिंग होगा। तो हमें कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर है, यहाँ पर है। हम एवरेज ले लेते हैं, भाई ये यहाँ पर होगा, तो हमें एवरेज लेना पड़ता है कि भाई कितना दूर है। तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम यह आती है, इसका कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। क्लास 11 के अंदर ये चीज़ डिटेल के अंदर है, फिक्स बाउंड्री नहीं है वैलेंस शेल की। इसकी वजह से आपको इसका एवरेज लेना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ, छोटी सी चीज़ है। 2 ट्रेंड होते हैं इसके। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, रेडियस डिक्रीज करता है, मतलब साइज डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो साइज इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। ऊपर से नीचे जाते हो साइज इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया हर ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ना, तो एक शेल बढ़ता है। ऊपर 1s, नीचे 2s, थर्ड वाले के अंदर 3s, मतलब जो भी हुआ 3 हुआ, चौथे के अंदर 4, पांचवे के अंदर 5, 6, 7। तो शेल बढ़ा, साइज बढ़ेगी इसकी वजह से, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, सेकेंड पॉइंट समझो ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन मेन ग्रुप एज यू मूव डाउन द एलिमेंट ग्रुप। जैसे आप नीचे जाते जाओगे इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एटम का साइज इसके वैलेंस शेल से डिफाइन किया जाता है, और वैलेंस शेल बढ़ जाता है, नेक्स्ट वाला हो जाता है। जैसे आप नीचे जाते हैं एक एडिशनल शेल आता जाता है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल दूर होता जाता है, इसकी वजह से रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज होता है। गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सोडियम द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस।
लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1 है, जबकि सोडियम की 3s1 तक जा रही है। मतलब एक न्यू शेल आ गया, थर्ड नंबर शेल, जिसकी वजह से ये जो साइज है ये इतना हो गया। पहले जो साइज था वो इतना था d, यहाँ पर d+x हो गया साइज, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ गया। अब जो चीज़ है, पहली बात ये है कि भाई ग्रुप पीरियड के अंदर क्यों कम होता है, पीरियड के अंदर क्यों कम होता है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। पीरियड के अंदर भाई क्यों कम होता है, इस वजह से कम होता है बेसिकली जब पीरियड के अंदर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो कोई न्यू शेल नहीं आता, नो न्यू शेल एडेड, कोई न्यू शेल नहीं आता, वही शेल चल रहा होता है। सेकेंड है पीरियड तो सारे के अंदर सेकेंड शेल चलेगा। इसके अंदर एक चीज़ ये होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 3। अगला बेरिलियम के 4, बोरॉन के 5, चलते जाओ, नियॉन के 10। जैसे जैसे आप जा रहे हो, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस। अब ये चार्ज क्या इंक्रीज होगा तो होगा क्या, जिससे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर ही है, शेल तो नहीं बढ़ा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव आता जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उसको खींच रही है, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती जाएगी, ये अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ताकत से खींचेगा, और जैसे एक ताकत से खींचता है ना, आप एक बंदे को डोरी से पकड़ लो, ताकत से खींचो, वो आपकी तरफ आता जाएगा। तो जिसकी वजह से ये जो रेडियस है ये छोटा होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ने की वजह से ये छोटा होता जाएगा। सवाल ये आता है, इस पे एक बच्चे का सवाल हो सकता है, सर पॉजिटिव भी तो आ रहा है, उसके साथ नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, क्यों? हर स्टेप के अंदर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है सर, तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा? बेसिकली प्रॉब्लम इज डेट कि हम एक चीज़ क्वांटिटी निकालते हैं, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज फील कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट में मैंने आपको बताया थी ये बात। तो ये वाला ज़्यादा चार्ज फील करेगा +7, ठीक है, पहले +6 करेगा, +5 करेगा, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो फीलिंग आएगी। जब अगर आप नया शेल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, चूंकि वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उतना चार्ज फील नहीं कर रहा, उसकी वजह से वो अट्रैक्शन नहीं बढ़ रही। फर्स्ट ईयर के अंदर जेड इफेक्टिव के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ओके, तो सिंपल रीज़न क्या है भाई, जब आप पीरियड के अंदर मूव करते हो तो आपके पास प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है, चूंकि आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है, और एटॉमिक नंबर इस तरीके से इंक्रीज कर रहा होता है कि आपका जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है सर, वो ना बिल्कुल बढ़ रहा होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन पर। तो इस जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से एटम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाती है, और उसकी वजह से ज़्यादा खींचता है न्यूक्लियस उसको, उसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। सिंपल आंसर इज डेट। ओके, एटॉमिक नंबर बढ़ता है एंड कोई शेल न्यू नहीं आता, बिकॉज कोई भी एक एडिशनल शेल इन्वॉल्व नहीं होता, ऐड नहीं होता, उसकी वजह से साइज नहीं इंक्रीज करता। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। भले इसको पढ़ लो कि क्या लिख रहा है, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन ईच पीरियड एज यू मूव फ्रॉम अक्रॉस द पीरियड। जैसे आप चलते जाओ, दिस इज बिकॉज एज यू मूव फ्रॉम वन एलिमेंट इन द सीक्वेंस टू द नेक्स्ट, to the right of it another electron is added to the same valence shell। भाई वैलेंस शेल तो वही है, सेम टू सेम वैलेंस शेल है, तो उसके अंदर न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि शेल तो इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, सेम है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कोर आल्सो इंक्रीजेस। जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कोर भी कहते हैं, क्योंकि वो बीच के अंदर होता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होता है जैसे जैसे आप आगे जा रहे होते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस।
ये जो जेड इफेक्टिव होती है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन होती है, ये जो नेट अट्रैक्शन होती है वो बढ़ती जाती है एज कम्पेयर टू इंक्रीजिंग द शेल। तो उसकी वजह से वो जो फोर्स है वो अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, तो वो जो शेल है वो श्रिंक हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ 2s1 2s2। मूविंग फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम द नंबर ऑफ शेल डज नॉट चेंज। भाई नंबर ऑफ शेल वही है, मैंने वही आपको बात कही, द नंबर ऑफ शेल डज नॉट चेंज बट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम 3 to 4। इसका लिथियम का 3 था, इसका 4 है। द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। भाई न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पे कितनी सलाहियत है इस पॉजिटिव की नेगेटिव पर, वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, यही चीज़ हमने मालूम करनी है। ओके, देयरफॉर ये जो फोर्स है ये फोर्स इंक्रीज हो जाती है, और फोर्स इंक्रीज होने का मकसद कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वैलेंस शेल उस तरफ आएगा, वैलेंस शेल उस तरफ आएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो ये ट्रेंड था हमारे पास एटॉमिक रेडियस का, जो कि मैंने पूरा कोर कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।